जंगल, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, रहस्यमयी सन्नाटा और हवा में डर फैल चुका था। जंगल के जानवरों के दिलों में एक अनजाना भय बस चुका था। जंगल में सबसे अलग था सियार, जो अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। वहीं शेर जंगल का राजा था, ताकतवर लेकिन दिल का साफ। हिरन शांत और समझदार था, बंदर मजाकिया लेकिन होशियार, और भेड़िया चालाकी में सियार से टक्कर लेने वाला। एक दिन हिरन पानी पीने नदी किनारे पहुंचा। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। आज जंगल में कुछ अलग सा लग रहा है। हवा में डर की गंध है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें सभी जानवरों को सावधान कर देना चाहिए ताकि कोई नुकसान न हो। हिरन सीधे शेर के पास गया। शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा धूप सेंक रहा था। शेर, आज जंगल का माहौल बहुत अजीब है। सब कुछ शांत है, लेकिन यह शांति डरावनी लग रही है। मुझे लगता है कि कोई बड़ी साजिश चल रही है। हमें सबको सतर्क करना चाहिए। हिरन, तुम्हारी बातों में सच्चाई लगती है। जंगल का राजा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सबकी रक्षा करूं। मैं सियार, बंदर और भेड़िया सभी को बुलाकर बात करता हूं। कुछ ही देर में जंगल की बड़ी बरगद के पेड़ के नीचे सभा लगी। सभी जानवर इकट्ठा हो गए। भाइयों, आज माहौल बड़ा टेंशन वाला है। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसलिए मजाक छोड़कर हमें गंभीर होकर सोचना चाहिए कि जंगल को कैसे सुरक्षित रखें। डरने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आंखें खुली रखनी होंगी। जंगल में जो भी चाल चल रहा है, उसे पहले ही पकड़ना जरूरी है, वरना बाद में बहुत नुकसान हो सकता है। तभी सियार आगे आया। चेहरे पर मीठी मुस्कान और आंखों में चालाकी की चमक थी। मेरे प्यारे दोस्तों, डर से कुछ नहीं होता, दिमाग से काम लेने से होता है। अगर हम मिलकर सोचें, तो कोई भी खतरा हमारे जंगल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस भरोसा और समझदारी जरूरी है। सियार, तुम्हारी बात अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही मीठा बोल रहे हो। अगर तुम्हारे मन में कोई चाल है तो साफ साफ कहो। जंगल में धोखे की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। शेर, मुझे लग रहा है कि सियार कुछ छुपा रहा है। इसकी आंखों में कुछ और ही कहानी है। हमें इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि चालाक लोग सबसे पहले भरोसा तोड़ते हैं। मुझे तो ये सब किसी फिल्म की तरह लग रहा है, लेकिन सच में अगर जंगल में साजिश है तो मजाक का समय नहीं है। हमें टीम बनाकर हर कोने पर नजर रखनी होगी। सभा खत्म हुई, लेकिन जंगल में डर और रहस्य और गहरा हो गया। सियार धीरे धीरे जंगल के अंदर की ओर चला गया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अकेले में वह खुद से बोला, अब खेल शुरू होगा। जंगल में डर फैलेगा और सब जानवर एक दूसरे पर शक करेंगे। इसी में मेरी असली चालाकी छुपी है, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। दूसरी ओर शेर अपनी गुफा में बैठा गहरी सोच में डूबा था। अगर सच में कोई चाल चल रहा है तो मुझे समय रहते सच जानना होगा। जंगल का राजा होना सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है, और मैं किसी को अपने जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। जंगल में रात उतर आई। अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां डरावनी लगने लगीं। दूर कहीं सियार की हंसी गूंज रही थी, जो पूरे जंगल में दहशत का एहसास फैला रही थी। सियार चुपचाप जंगल के अंदरूनी हिस्से में जा पहुंचा, जहां घना अंधेरा था। वहां भेड़िया पहले से मौजूद था। दोनों की आंखों में चालाकी और साजिश की चमक थी। सियार, तूने पूरे जंगल में डर फैला दिया है। अब सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, पर तेरी असली चाल क्या है, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आई है। भेड़िया, असली खेल अभी शुरू हुआ है। जब डर दिलों में घर कर लेता है, तब दिमाग काम करना बंद कर देता है, और वही पल मेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उधर शेर जंगल में गश्त कर रहा था। उसकी आंखें हर हलचल पर टिकी थीं। तभी बंदर उसके पास आकर बैठ गया। बंदर, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या तूने कुछ अजीब देखा या सुना है? जंगल में कोई भी छोटी बात अब बड़ी बन सकती है। शेर, मुझे झाड़ियों के पीछे सियार और भेड़िया साथ दिखे थे। दोनों कुछ गुपचुप बात कर रहे थे। उनकी आंखों में सीधी चालाकी और साजिश साफ दिख रही थी। अगर सियार और भेड़िया साथ हैं, तो खतरा बड़ा हो सकता है। हमें हिरन को भी सतर्क करना होगा, क्योंकि समझदारी के बिना ताकत भी बेकार होती है। उधर हिरन नदी किनारे बैठा सोच में डूबा था। तभी शेर वहां पहुंचा। शेर, जंगल का डर अब साफ दिखने लगा है। छोटे जानवर कांप रहे हैं और सबको लग रहा है कि कोई बड़ी तबाही आने वाली है।
हमें सच जल्दी जानना होगा। हिरन, बंदर ने जो देखा है उससे साफ है कि सियार कुछ बड़ा खेल खेल रहा है। अब हमें चालाकी से चालाकी का जवाब देना होगा। सीधे टकराव से कुछ नहीं होगा। उधर सियार जंगल में अफवाह फैलाने लगा। वह छोटे जानवरों से जाकर कहता, शेर अब कमजोर हो गया है, जंगल की रक्षा नहीं कर पा रहा। कोई नया राजा आने वाला है और वो राजा जंगल को बदल देगा। डर फैलने लगा। जानवरों के बीच फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कुछ शेर पर शक करने लगे, कुछ जंगल छोड़ने की सोचने लगे। भेड़िया दूर से यह सब देख रहा था। सियार सच में खतरनाक है। ये लड़ाई बिना पंजे और दांत के जीत रहा है, सिर्फ दिमाग से पूरे जंगल को हिला रहा है। उधर शेर, हिरन और बंदर छुपकर सियार पर नजर रख रहे थे। अब तो साफ है कि सियार ही दहशत फैला रहा है, लेकिन सबूत चाहिए, वरना कोई हमारी बात नहीं मानेगा। सही कहा, बिना सबूत सच्चाई भी झूठ लगती है। हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी जंगल का डर खत्म होगा। आज रात ही फैसला होगा। या तो जंगल डर से चलेगा या सच से। और मैं नहीं चाहता कि मेरे जंगल का भविष्य किसी चालाक सियार के हाथ में जाए। रात के सन्नाटे में सियार की चालें तेज हो गईं और जंगल की दहशत अपने चरम पर पहुंच गई। सियार अपनी चालों में मग्न था। उसे लग रहा था कि पूरा जंगल अब उसके दिमाग के इशारों पर नाच रहा है। वह झाड़ियों के बीच खड़ा होकर खुद से बोला, अब सब डर चुके हैं, शेर पर शक है, जंगल बिखर चुका है। अब बस थोड़ा सा और डर फैलाना है, फिर ये जंगल पूरी तरह मेरे इशारों पर होगा। उधर शेर, हिरन और बंदर पूरी योजना बना चुके थे। तीनों चुपचाप बरगद के पेड़ के पास खड़े थे। शेर, अब देर नहीं करनी चाहिए। अगर आज सियार को नहीं रोका तो जंगल हमेशा डर में जिएगा और सच कभी बाहर नहीं आएगा। आज दिमाग से दिमाग की लड़ाई होगी, ताकत से नहीं, और इस बार सियार की चाल उसी पर भारी पड़ेगी। आज जंगल को सच दिखेगा, और ये भी कि राजा सिर्फ ताकत से नहीं, सच्चाई और न्याय से बनता है। तीनों ने मिलकर योजना पर काम शुरू किया। बंदर ने जंगल के छोटे जानवरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि वे सियार की हर बात ध्यान से सुनें, लेकिन किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। हिरन ने नदी किनारे एक जगह तय की जहां सब जानवर इकट्ठा हो सकें। वहीं शेर ने खुद सामने आकर जंगल की सभा बुलवाई। सभा में पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। डर, शक और भ्रम हर चेहरे पर साफ दिख रहा था। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि जंगल बदलने वाला है। अब फैसला करना होगा कि कौन राजा रहेगा, क्योंकि पुराना राजा अब जंगल की रक्षा नहीं कर पा रहा। सियार, अगर तू सच बोल रहा है तो सबूत दे। अफवाहों से राजा नहीं बदले जाते, और डर फैलाकर कोई नेता नहीं बनता। सियार, हमने तुझे भेड़िया के साथ गुपचुप बातें करते देखा है, और छोटे जानवरों को डराते हुए भी। तेरी हर चाल अब सबके सामने है। तूने जंगल में डर फैलाया, भरोसा तोड़ा और सबको आपस में लड़ाने की कोशिश की। ये ताकत नहीं, कमजोरी की निशानी है। सियार, तेरी चालों में मैं भी शामिल था, लेकिन अब समझ आ गया है कि ये रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। जंगल का भला इसमें नहीं है। पूरा जंगल सन्न रह गया। सियार की साजिश अब सबके सामने थी। आज जंगल ने जीत हासिल की है, क्योंकि हमने डर नहीं, सच को चुना है। और जब तक सच रहेगा, जंगल सुरक्षित रहेगा। जंगल में फिर से पक्षियों की आवाजें गूंजने लगीं। हवा में शांति थी और डर की जगह भरोसे ने ले ली थी।